प्रेम सगाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई सब सो ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस नृप सेवा कीनी प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरि नाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई सब सो ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई सूरकूर इही लायक नाही सूरकूर इही लायक नाही कहन की करो बड़ाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे
साग विदुर घर खाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। ओम शांति। ओम शांति। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संगम। बाबा हमको योग सिखाने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये योग है तुम्हारी प्रेम सगाई। बाबा ने कहा देखो कलयुग है ना, तो कलयुग में बाबा कहता है दुख है, अज्ञान है, अशांति है। तो बाबा कहते हैं देखो हर कोई याद तो करता है, प्यारी चीज बाबा ने कहा तुमको भूलती नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये ऊंची से ऊंची प्रेम सगाई नहीं है जो तुम भक्ति में मुझे याद कर। बिना इस प्रेम सगाई के, बिना इस योग बल से, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इस कलयुग से बाहर नहीं निकाल पाऊं। तो प्रेम सगाई किसकी और किससे? संसार में भी जब आत्मा, बाबा कहता है देखो आत्मा है ना वो है तो गुप्त, लेकिन बाबा कहता है वो इस शरीर से जैसे ढकी हुई। सोचो इंसान के जीवन में सब कुछ हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, लेकिन कहीं से प्यार ना मिले। बाबा ने कहा बच्चे प्रेम वो शक्ति है, प्रेम वो योग है जिससे बाबा कहता है इस संसार का बीज वृक्ष बनता है। बिना योग के, बिना प्रेम के, बाबा कहता है बच्चे ये जो संसार है ना इसकी गति बाबा कहता है हो नहीं सकती। बाबा कहते तुमने जिसको प्रेम समझा है ना, प्रेम किससे हो जाता है इंसान को, मोह किससे हो जाता है? जहां से उसको कोई प्राप्ति होने लगती है बस वहां मोह के धागों से बंधता चला जाता। बाबा कहता है ये ऊंच सगाई नहीं है। मोह तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये तो तुमको अंदर से खोखला करता। तो ऊंची सगाई किससे? हाँ, आज सुबह एक बहन वापसी में बात करने लगे, कहते एक क्लास सुनी थी किसी की, तो उन्होंने किसी ने शरीर छोड़ दिया था तो उसके संदर्भ में एक मैसेज सुनाया था सबको कि उनका ये अनुभव रहा शरीर छोड़ने के बाद कि बस बाबा ही बाबा है और कुछ नहीं है। कहते इसका मतलब समझ में नहीं। हम भी कह ही देते हैं बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही। बाबा ही संसार। भक्ति में भी हमने गा दिया कि तू माता पिता, तू बंधु सखा।
तू ही विद्या, तू ही द्रविणम, तेरे से ऊंच कोई भी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो ऊंची प्रेम सगाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तू भी गुप्त है, खुद को नहीं जाने। और बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी गुप्त है। देखो, मैं ही हूं, बाबा कहता है, जो इस भारत को फिर से साहूकार बना। तुम कह तो देते हो कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन बाबा ने कहा ये कब था, कैसे था, किसने बनाया था। बाबा कहता है ये तो कोई भी नहीं जानता। राम राज्य को तो याद करते हो, लेकिन बाबा कहता है बैठे अभी रावण के राज्य में हो। ये जब तक बाबा कहता है मैं आकर तुमको नॉलेज ना दूं, तब तक बाबा कहता है कोई इस संसार में जानता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऋषि मुनि साधु संत वो भी यही कहते चले गए कि हम रचता और रचना का सार जानते हैं। याद तो करते हैं, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर कह देते हैं सबके अंदर वही है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं, तब तक बाबा कहता है इस संसार को कोई इस अंधकूप से बाहर निकाल नहीं सकता। इसीलिए तुम शिवरात्रियां मनाते आ रहे हो। तो संगम का वो समय है जब आत्माएं उस निराकार गुप्त, बाबा कहता है बच्चे मैं भी गुप्त हूं। तो बाबा कहता है इस समय हम दोनों रूबरू होते हैं। दुनिया में तो बाबा कहता है किसी का बेटा होता है तो लोग थालियां पीटते हैं, कहते हैं हमारा वारिस आ गया। और बाबा कहता है बच्ची हो जाती है, बेटी हो जाती है तो माथा पकड़ लेते। लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है बात किसकी है? आत्माओं की बात। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा वर्षा मात पिता समझो, साजन समझो। बाबा ने कहा बच्चे खुले भंडारे हैं, सबके लिए लेकर बैठा। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा, ये तो बाबा कहता है फिक्स्ड। भगवान तो सबके लिए आया, लेकिन वो कहता है लेने वाले जो बच्चे हैं ना, ये नंबर वार। सब बाबा ने कहा सब बच्चे नंबर वार। तो बाबा क्या सुनाता? बाबा आते ही कहता है बच्चे तू आत्मा इस शरीर से ढकी हुई। बाबा हमको हमारी हिस्ट्री सुनाता है। बाबा कहता है आप 5000 वर्ष हुए, बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि के रंगमंच पर आकर के अपना पाठ खेलने आए। हाँ, बाबा ने कहा ये कहानी है 84 सीढ़ियों की। 84 सीढ़ियां बाबा कहता है तुम उतरते हो, और उतरते उतरते बाबा ने कहा फिर भटक जाते, दुखी भी होते हो, मुझे ढूंढते भी हो। और बाबा कहते हैं भक्ति में तुम गाते भी हो कि आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? कौन से दिन को तकते थे? बाबा ने कहा हाँ, कि जब हमको भगवान मिले। भगवान। तो बाबा कहता है तुम तो मुझे ढूंढ नहीं सके। कितने तीर्थों पर गए, कितने तुमने गुरु बनाए, कितने तुमने धर्मशास्त्र पढ़ डाले, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो ज्ञान का सागर, मुझ में ही बाबा कहता है ये सारा संसार समाया। सागर के अंदर ही वो सारी लहरें वहीं से निकलती हैं और फिर उसी में वापस गिर जाती। आज किसी ने एक प्रश्न किया, आज मुरली में भी आया था। बाबा कहता है देखो शास्त्रों में तो ये लिख दिया गया है कि
द्वारका थी ना, वो जो पानी में डूब गई। बाबा कहता है भक्त भक्त, तो बाबा कहता है सत वचन कर, पानी में डूब गई। समझे? बाबा ने कहा ये समय समय बाबा कहता है बच्चे ये पानी के समान बहता है। हमने जब विराट रूप देखा था ना, महाभारत का जो वो सीरियल चलता था, उसमें विराट रूप दिखाया। कृष्ण जो है वो विष्णु बनकर अपना विराट रूप दिखाया। तो क्या दिखाया? मुख खोला, एक मुख से सारी मनुष्य सृष्टि निकल रही है और एक मुख में वापस समा रही। कहते देखो सब मेरे से ही निकले हैं और मुझ में ही समाना है। ऐसा बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाया। जल, अग्नि, वायु, सारे तत्व, कहता है ये मेरे से ही निकले। ये सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मुझ में ही समाएगी। कौन है भगवान? पुरुष है कोई जो मुंह खोल के खड़ा हुआ है? बाबा ने कहा मैं विजडम हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। जब बाबा कहता है संगम पर आकर ब्रह्मा के द्वारा मैं मुख खोलता हूं ना, तब बाबा कहता है इसी मुख से सतयुग की स्थापना हो रही है। माना हम नॉलेजफुल बन रहे हैं। बाबा कहता है सतयुग में तो तुम मुझको नहीं जानोगे। आज सुनाया ना बाबा ने, बाबा कहता है सतयुग में जब तुम देवी देवता का पार्ट प्ले करते हो ना, तो बाबा कहता है तुम ये नहीं जानोगे कि हमको कलयुग में जाना पड़ेगा। बाबा कहता है ये ड्रामा की नूंद नहीं है। अगर उस समय सतयुग में बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान हो जाए कि सतयुग जाएगा, त्रेता जाएगा, द्वापर जाएगा, फिर हम कलयुग में पहुंच जाएंगे, तो बाबा कहता है फिर चिंता। बाबा कहता है वो जो तुमको स्वर्ग का बाबा कहता है जो तुमको सुख मिलना था ना, उससे तो तुम वंचित हो जाओ। है ना? आदमी अच्छी खासी जिंदगी जी लेता है, लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर उसको बोल देता है कि भैया ये बीमारी है आपको, तो बीमारी का पता चलते ही उसकी भूख, उसकी नींद, उसका रहन सहन सब जैसे उजड़ जाता है। क्योंकि मृत्यु एक भय है कि जाना पड़ेगा, ये परिवार, ये बच्चा, ये सब छूटना ही है। तो बाबा कहता है फिर जो बचे कुचे दिन थे उसका भी सुख गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे केवल संगम वो समय है जब ज्ञान का सागर तुम्हारे सामने बैठा है। और बाबा ने कहा ये सिर्फ बुद्धि की बात है ना, बाकी ऐसे नहीं है कि कोई द्वारका कोई ऐसा नगरी थी कि वो पानी में गिर गई और बाबा कहता फिर वापस आ जाए। अभी तो बाबा कहता तुम्हें सुना रहा हूं ना कहानी, ज्ञान का सागर हूं, कह रहा हूं कि समय के इस दरिया में सतयुग तो पीछे डूब गया। माना वो समय बीत गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब ये कलयुग जा रहा है। कलयुग जा रहा है, हमारी जो कलयुगी सोच है। बाबा ने कहा जितना मैं तुमको नॉलेजफुल बनाऊंगा, जितनी बाबा कहता है तू आत्मा प्रेम की सच्ची सगाई मुझसे करेगी। बाबा ने कहा बच्चे कलयुग माना दुख, अशांति, कलह, पीड़ा, चिंता, उदासी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? सागर ही है, सागर से ही सब निकला है, सागर में ही सब समा। अभी बाबा कहता है ये चक्र है ना, तो बाबा कहता है अभी कलयुग डूब जाएगा सागर में, तो बाबा कहता है सतयुग बाहर आ जाएगा। बाबा कहता है ये संसार तो भक्ति का, बाबा कहता है बच्चे भक्ति का, बाबा कहता है तुमको वो कीड़ा लगा है कि आज भी ज्ञान सुनने के बाद भी हमारी बुद्धि बाहर भागती है, खुजली हमको बाहर ही होती है।
हमको एज ए सोल, एज ए आत्मा, बाबा जिसको रोज इतना पढ़ा रहा है, इतना समझा रहा है, बाबा कहता है बच्चे नट शेल में तुमको समझा, एक एक आत्मा का एक एक 84 जन्म गिनाने नहीं बैठेगा वो यहाँ पर। हम तो एक से ही नहीं निकल पा रहे अभी, एक के ही रगड़े मसले खत्म नहीं हो रहे, कभी ये बात कभी वो बात। कोई यहाँ बैठकर ये सोचे कि भगवान मेरे 84 जन्म गिना दे मुझे। बाबा कहते हैं मैं तुमको कलयुग से निकालने आया। तुमको अगर मैंने तुम्हारे पिछले जन्म सुना दिए ना, 84 नहीं 2-4 भी सुना दिए, बाबा ने कहा तुम नरक कूप में जाके गिरोगे। निकल पाओगे? एक जन्म की तो चिंताएं नहीं खत्म हो रही। एक जन्म का तो पता नहीं कितना भार सर पे ले रखा है कि क्या करूं, कौन सी भक्ति करूं, कौन से मंदिर जाऊं, कौन सी माला जपूं जो मेरे सर से पाप उतरे। कैसे मेरे कर्म है जो जिंदगी में कोई सुख ही नहीं। हमें रोज कहता है बच्चे गफलत मत करो, संगम का एक एक सेकंड बाबा कहता है एक एक वर्ष के समान। दुनिया भक्ति कर रही है, बाबा तो कहता है ये धक्के खाते हैं, ये कभी फलाणे मंदिर पहुंचेंगे, ये ढमकाने मंदिर पहुंचे। बाबा कहता है कौरवों के पास बहुत बड़ी अश्रोनी सेना है, ये तेरे पैर डगमगाएंगे जब तू इनकी कहानियां बैठकर सुनेगा कि मुझे ये बताओ कि द्वारका पानी में डूबी कि नहीं डूबी। अरे तू डूबा, तू डूबा, बाबा कहता है देख कलयुग के अंदर तू डूबा, तेरा समय गया, तेरी श्वास गई, तेरी बुद्धि व्यर्थ में भागी। बाबा कहता है आत्मा जानकर मुझे याद कर, तुझे निकालने आया। तू निकल आएगा तो बाबा ने कहा ये सोने की द्वारका, कौन है ये सोने की? बाबा कहते हैं तुम्हारे बगैर कहां सोने की द्वारका बनती, असली सोना तो तू ही है, दुनिया तो नहीं जानती। वो बेचारे मंदिर ढूंढ रहे हैं, प्राचीन मंदिर, वो जाएंगे रिसर्च करेंगे वहां कितना पुराना है, किसके हस्ताक्षर हुए पड़े हैं कि द्वारका डूबी, जाके निकालो फिर। निकालो। गिरना बड़ा आसान है, गिरना माना बुद्धि का व्यर्थ में फंसना बड़ा आसान। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है इस सारे बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर एक मैं ही हूं पतित पावन, जो बाबा कहता है सबसे सबसे श्रेष्ठ कर्म कर। कलयुग में आया है, कलयुगी जीव आत्मा का तन का आधार लेकर के आत्माओं को प्योर करता जा रहा है, वो फंसता ही नहीं। फंसता है कहीं, फंसा किसी के अंदर, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया नहीं फंसा, एक और नंदी चला गया नहीं फंसा, तभी वो पवित्रता का सागर। गज स्नान, बाबा ने कहा आके मुरली सुनो, और बाहर जाकर बाबा कहता है फिर अपने ऊपर धूल गिरा। क्या महानता है। ज्यादा खुजली करने से पता क्या होता? खुजली करने में आता तो मजा है आदमी, और जितना खुजाता है ना फिर वो जोर जोर से खुजाना पड़ता है, और जितना वो खुजाता है तो फिर देखता है खाल से खून निकलना है। बाबा कहता है बुद्धि की खुजलाहट।
हमको केवल वो शास्त्रों का सार समेट कर समझा रहा है। किस लिए? किस लिए समझा रहा? ज्ञान बड़ा आसान है, ज्ञान मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी जो बुद्धि फंसी है ना, जन्म जन्म से हमने वो जो शास्त्र पढ़ के रखे कि रामायण ऐसी थी, महाभारत ऐसी थी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इनका निचोड़ समझा रहा हूं। वो तो कहता है वो राम नहीं है, बाबा कहता है जो तुम दशरथ का बेटा समझते। वो तो बाबा कहता है त्रेता का राम है, जिसको कहते हो रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहता है ये राजा बनता है, लेकिन ये भगवान की पोस्ट पर नहीं बैठता। बाबा ने कहा ये देवी देवता 84 जन्म लेते हैं। देव आत्मा ही बाबा कहता है फिर पतित बनते हैं। आत्मा है ना, बाबा ने कहा ये चक्र लगाती है जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा, ये जो भगवान के मुख से निकल गए वो तुम क्या कहते हो? हाँ? कुछ कहते हैं कि भगवान की छाती से निकले, कुछ कहते हो कि जंघा से निकले, कुछ कहते हो कि पांव से। तो क्षत्रिय भी निकले, वैश्य भी निकले, शूद्र भी निकले, लेकिन बाबा कहते हैं वहां ब्राह्मणों का नाम ही नहीं आता। बिना बाबा कहता है ब्राह्मण बने कोई, बाबा कहते हैं बच्चे पावन बन नहीं सकता। ब्राह्मण माना संगम पर ब्रह्मा के मुख से बाबा कहता है जो मैं तुमको ये शिव की गंगा है, ये वो गंगा है, बाबा ने कहा जो तुमको नर्क से निकाल के स्वर्ग की तरफ ले जाएगी। नर्क क्या है? मेरी बुद्धि का व्यर्थ में, वेस्ट में जाना, ये नर्क है। इतनी मुझे समझ में होनी चाहिए। अगर मैं गाड़ी ड्राइव करने निकली हूं ना, लोग फ्यूल की कीमत समझते हैं, पेट्रोल का भाव पता है उन्हें, डीजल का भाव पता है उन्हें। वो भी सोचते हैं कि यार जीपीएस ऑन करके बैठते हैं, गलत रूट ना ले जाए, टाइम भी जाएगा, पेट्रोल भी फूकेगा, मिलना कुछ भी नहीं। रास्ता पूछते जाते हैं ना लोगों से कि भैया मुझे यहाँ जाना है, कौन सा रास्ता जाएगा? क्या संगम पर हमको समय की, फ्यूल की कोई कीमत पता है? इसको ज्ञान तो नहीं समझ रहे हम कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि द्वारका डूबी कि नहीं डूबी। बाबा कहता है मोहिनी खड़ी है हर जगह। तो बाबा कहता है तुझे भुलाएगी, बाप को भी भुलाएगी, रास्ता भटकाएगी तुम्हें लगेगा मैं ड्राइव तो कर ही रहा हूँ, गाड़ी तो चल ही रही, लेकिन बाबा कहते हैं तुझे पहुंचना कहाँ है? अभी कहाँ पहुंचना है? घर का रास्ता भूल गए। बाबा कहता है तुम, ये दुनिया, बाबा कहता है तुमको इतनी आसानी से घर तक पहुंचने नहीं देती ना। कर्म के बंधन है, हमारे ही पुराने संस्कार हैं, हम ही भटकते हैं। बाबा ने आज भी कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे देह, और बाबा कहता है देह के जो लगाव है उनमें बाबा कहता है जब तुम फंस जाते हो तो क्या होता है? बाबा कहता है फिर माया से हार जाओ। तो ज्ञान तो सोचो चड्डी की तरह है। चड्डी पहनता है ना आदमी, अपने कंफर्ट के लिए पहनता है। चड्डी जगह जगह दिखाई नहीं जाती कि देखो जी मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान। कोई बाबा तो कहता है कोई जास्ती आर्ग्यू करे, बाबा ने कहा "चुप।" भक्ति का संस्कार बड़ा गहरा है। वो रोज हमें कह रहा होता है एक निश्चय करो, बाप पढ़ाते हैं। निश्चय नहीं होगा, बाबा ने कहा यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सोचोगे पता नहीं यहाँ क्या होता है। रोज 1 घंटा लिंक भेजते हैं, 4-5 लोग आते हैं, उसमें भी छटाइयां चलती रहती।
कोई 10 दिन आता है फिर गायब हो जाता। माया यहाँ बैठने देगी तुमको? तुमको रोटियां नहीं बनानी? हमें बच्चे नहीं पालने? बाबा कहता है 84 जन्म बीत गए। या तो कह दो भक्ति नहीं करते, या तो कह दो दुख आता है तो तेरे को पुकारते नहीं, तो यहां मत बैठो फिर। मस्त हो ना? बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डर रहे हैं लोग, ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे बाहर सड़क पे खेल नहीं पा रहे। बाबा ने कहा हिस्ट्री रिपीट होती है, तुमने देखा ना, वो पूतना थी, वो क्या करती थी? पूतना ही थी ना? नहीं, पूतना नहीं थी, कौन थी? महावीर नगर में। हाँ, वो कृष्ण के साथ साथ और भी बच्चों को उठा लेके जाती थी। तो बाबा कहता है देखो इस समय भी आसुरी शक्तियां हैं, जो बाबा कहता है अशांति का वो वातावरण तैयार कर। अब बाबा कहता है अपनी बुद्धि या तो यहाँ, इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, सागर की लहरें हैं सारी ये, हर आत्मा वहीं से उतरी है। अपना अपना स्वभाव संस्कार के अनुसार बाबा ने कहा देखो सब पाठ खेल रहे, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। तुम्हारा उसके पाठ का चिंतन करने से कि ये लोग कैसे हैं जो पराये बच्चों को उठाते हैं, इतना मिसयूज करते हैं, इनका क्या होगा? क्या इनको भगवान को जवाब नहीं देना? बाबा कहते हैं ये रास्ता भटकाते हैं ना तुझे, तुझे तो घर आना था। घर कैसे जाता आदमी, है ना? कैसे जाते हैं? बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे घर जा रहे हो, हम ऑफिस से निकलते हैं, हमारी छुट्टी होती है, हम घर जा रहे हैं, कैसे जाते? हाँ? घर में जाते ही आदमी रिलैक्स हो जाता। बाबा कहते हैं अगर यहाँ इतना कुछ तुम भरते गए, समझना कईयों की कोशिश ये होती है कि मैं सामने वाले को इस बात का आंसर कर दूं ताकि ये ज्ञान में आ जाए। क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं ना अभी लोग। मैं समझ चुका हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा जो है इस समय आकर के सृष्टि परिवर्तन का गुप्त कार्य कर रहा है, राम सेतु बांध रहा है। रावण की लंका में बैठी है, बाबा कहता है ये सारी आत्माएं सीता है। तो मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जो मेरे अपने ही हैं खास खास, ये आज भी मंदिर जाते हैं, ये आज भी आर्ग्यू करते हैं कि देख सच बात है ना, वहां पर ऐसे मंदिर भी बना। ऊंचे ते ऊंचा वो है, वो कह रहा है कि सबसे महान सबसे श्रेष्ठ कर्म मैं ही करता हूं, सारी दुनिया को ले जा रहा है सत्युग खींच के। बावजूद वो कहता है कि तुम सब आत्माएं मेरे ही बच्चे हो। कर सकता है वो ये? नंबरवार ड्रामा हूबहू रिपीट रोज बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। वो तो रिंचक मात्र भी भार नहीं लेता यहाँ किसी का कि ये 4 दिन आया था या अब ये कहाँ गया। नहीं, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, हमारे गुजारे नहीं है उसके बिना, उसके पास वानरों की कोई कमी। यहाँ बैठते हैं 9 से 10, हमें लगता है हमने तोप मार दी बहुत बड़ी, ऐसा ही लगता है ना? जाके कभी देखना माउंट आबू, कितने तो हैं। जब भीड़ पड़ी तब भक्त पुकारे, जब भीड़ पड़ती है ना तब सेंटर लोग भागते। वैसे एक एक साल बीत जाता है लोगों को, रोटी कमानी है भाई। और जब दुखी होते हैं ना बच्चों बहुओं के हाथ से,
तब रोए पड़े रहते, तब कोई अंदर ताकत नहीं, तब कहते हैं पूरा जीवन बच्चों ने चूस लिया, अब अब किसी जोगे नहीं। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुम आत्माओं का पिता। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे पास तो मेरा शरीर भी नहीं, सारी दुनिया ये निश्चय नहीं करने वाली कि कलयुग जा रहा। क्यों? आज आंसर दिया है बाबा ने। बाबा कहता है कल्प पहले, है ना, बाबा ने कहा कल्प पहले जो यहाँ बैठकर जिन्होंने राजयोग लिया होगा, सीखा होगा, बाबा कहता है उनको तो चटक पड़ेगी कि भगवान फिर से वर्षा देने आया है। और बाबा कहता है उनको चटक पड़ेगी, वो तो बाप से वर्षा ले। बाकी बाकी बाबा कहता है वो यहाँ यहाँ आएंगे ही। क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो पराया कोई धर्म, कोई नया ही धर्म है ये सफेद कपड़े वालों का। बाबा कहते हैं सबका तुम बच्चों को स्कूल भेजते हो पढ़ने के लिए, 40-50 बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है। सारे बच्चे तो अव्वल रैंक पर नहीं आते। मैं दूसरों को ज्ञान में खींचना, खींच सकता है कोई किसी को? मुझे किसी ने यहाँ खींच के बिठाया है? अपने अपने दिल से पूछना एक बार। कोई रोज मुझे बोले 9 से 10 क्लास आती है, आप सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। इरिटेट हो जाता है, कहते भाड़ में जाओ, मेरे पास समय नहीं। खींच कर प्रेम सगाइयां नहीं होती। ये हनुमान इतनी सेवा कर रहा है राम की, खींच खींच कर, अंडर प्रेशर। बाबा ने कहा बच्चे जब तक तुमको प्रीत ना हो एक बाप से, तो बाबा कहता तुम यहाँ आओगे क्या ले? क्या मिलेगा यहाँ? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है कि तुम सोचो मैं इसकी परिक्रमा कर लूं, इसके चरण छू लूं, माथे पे टीका लगाऊं और घर चलूं, हो गए दर्शन। बाबा ने कहा नहीं, दर्शन करने से बात नहीं बनेगी, तुमको दर्शनीय बनना पड़ेगा। बाप समान नॉलेज तुमको मैं दे रहा हूं, बीच में रास्ते में बैरिगेड बहुत आए, याद की यात्रा है ना ये, घर तक जाना है। तो बाबा कहता है रास्ते में ये चेहरे, ये संस्कार, ये अलग अलग वेव्स हैं। बाबा कहता है इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी इस समय, जो बाबा कहता है तुमको भटका देंगी, घर का रास्ता ही भुला दे। फिर तुम उन्हीं कहानियों में फंस जाओगे जाके कि ये मंदिर डूबा था या नहीं डूबा था। क्या करना है? कहीं इंसान को पहुंचना होता है ना, सोचो किसी को हॉस्पिटल भागना हो इमरजेंसी, रिस्क लेगा वो इतना बड़ा कि 15-20 मिनट कहीं जाम में फंस जाऊं ताकि आदमी बचे ही ना? नहीं। क्यों हम एम्बुलेंस के ऊपर वो लाल रंग की बत्तियां जलाते? टाइम इज मोर देन मनी। रास्ता दो एम्बुलेंस को, कहीं जल्दी पहुंचना है, बीच में कोई जाम नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो तू सोच एम्बुलेंस में ही चढ़ा हुआ है, समय नजदीक लग रहा है तुम्हारा, मृत्यु लोक का। बाबा कहता है ये अंत का भी अंतिम जन्म है तुम्हारा। रोज कहता है कि मृत्यु का कोई नियम नहीं है, ये तुमको कोई ट्रंक कॉल करके नहीं आने वाली कि आ जाओ, हो गए काम धंधे निपट गए तुम्हारे। नहीं बाबा, अचानक का है।
तो बाप की प्रत्यक्षता करोगे कैसे? बुद्धि खुजाते खुजाते कि इसका आंसर नहीं मिल रहा, उसका नहीं। बाबा ने कहा जितना अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेगा, बाबा ने कहा सारी फॉगी, सारी धुंध छटती जाएगी। नहीं तो इस बीच में मन क्या करेगा? मन एक ख्याल खड़ा कर देगा अंदर कि उस बात में भी तो दम है। आज तक क्यों वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ डूबी है द्वारका, तो फिर कोई तो सत्य बात हो। सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है। वो रोज रोज कह रहा है कि तुमने शास्त्रों में तो लिख दिया। हाँ, क्या लिखा? बाबा ने कहा तुमने शास्त्रों में तो तुम्हारे लिखे 84 लाख जन्म। और बाबा कहता है मेरी तो बात ही मत पूछो। मुझे तो बाबा कहता है तुमने कण कण में ठोक दिया कि कुत्ते में भी है तो बिल्ली में भी है, पत्थर में भी है तो नदी नालों में भी। तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्यों गंगा में ही जाना है? नाले में ही चले जाओ। क्यों मंदिर में वो मार्बल की मूर्तियों के आगे ही तुमको मत्था टेकना है? सड़क पे कितनी ईंटें पड़ी हैं, इन्हें टेक लो। मतलब तो तुम्हारे अपनी आंख बंद करने से ही है। आंखें ही बंद करता है आदमी मत्थे टेक के, और क्या कर रहा? रोना रो आता कि भगवान कौन सी परीक्षा ले रहा है। कहता तू आंख खोलने को तैयार नहीं। आप ड्राइव तो कर रहे हो, आंखें बंद की हुई। कौन उतारेगा भव से पार? फंसना तो यहाँ सबको आता। फंसे ही बैठे हैं सारे। कौन सी जिंदगी सुख चैन की बीत रही? मृत्यु सबको दिख रही है। कभी कभी तो अपने से पहले अपनों की दिख रही होती है। कलयुग नहीं देख पा रहे हम। नहीं समझ में आ रहा हमें कि इस समय ये संसार मृत्यु लोक बना हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि शरीर छोड़ता आदमी तभी मृत्यु, हर पल मर रहा आदमी, दहशत में, डर में, चिंताओं में, तभी भक्तियां कर रहा। आंख बंद कर लेते हैं, चलो भगवान को तो पूजा चढ़ा दी हम। भगवान तो हमारा साथी है, सहायता करेगा दुख में हमारे। क्या करेगा साहब? मृत्यु टाल देगा, रोग टाल देगा। टल रहा है, अस्पताल भरे पड़े। शमशान जाओ, रोज कितनी चिताएं जल रही। टला कुछ? बाबा कहता है भावी तो नहीं टले, आया है तो जाएगा। लेकिन जाओगे कैसे? बाबा ने कहा ये चॉइस मैं संगम पर तुमको दे देती। जीपीएस ऑन कर लो, ज्ञान पावर सेवा। बाबा कहता है फिर सीधे घर तक आ जाओ, छुटकारा हो जाएगा। बाबा ने कहा फिर इस कलयुग की माया नगरी से तुम। लेकिन तुम जीपीएस ऑन ना करो और भटको। फिर सहेलियों के साथ घूम रहा आदमी, कहता है उसने बुलाया था, कहते हैं वो फलाने मंदिर चलते हैं, चलो। पांव पक्के होते नहीं ज्ञान में जल्दी आदमी, बुद्धि सरक सरक जाती है। सामने वाला तो कह देगा कि तू मंदिर नहीं आता जाता ना अभी, इसलिए तो इतना अशांत है, इसलिए तो देख जीवन में इतना दुख आया। एक मुर्दा ही है जो कभी मंदिर नहीं जाता, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है।
बाकी तो सारी दुनिया जा रही है, कोई गिरजों में, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारे, जा रहे नहीं। कोई हमें बता रहा, कहते हम अजमेर शरीफ जा रहे। पापा कहता है कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ा। वो सारी दुनिया दुखी, एक बता देना। बाबा तो पूछता है, कहता है एक पावन निकाल के दिखा दो मुझे, एक भी नहीं बाबा। पतित पावन किसको कहते हो? भगवान किसको कहते हो? कौन है गरीब निवास? कौन है भोला भंडारी? कौन है बाबा ने कहा? किसकी महिमा गाते हो? तुम तो भगवान को भी नहीं जानते। जिसको माता पिता कहते हो, अपने माता पिता को तुम नहीं जानते। हम्म? बाबा कहता है ना, ये जो श्री कृष्ण है, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खुद ही बैगर टू प्रिंस बना। गांव का छोकरा कहते थे ना इसको, तो गैया चराता था। हाँ, और बाबा कहते देखो कैसे समय ने पलटी मारी, द्वारकाधीश बनकर बैठ गया। कौन सी ये मटकियां इसने माखन की चुरा चुरा कर खाई, जो तुमको नसीब नहीं हुई। कौन सी मुरलियां बजाता था, जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। मैं तो सबका माता पिता हूं ना, तो एक कृष्ण को थोड़ी मटकी दी मैंने बस। कृष्ण ने भी जीपीएस ऑन किया हुआ था। ज्ञान, पावर और सेवा, सबको माखन खिलाया इसने, अकेले नहीं खाया। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तो बाबा कहता है वो गृहस्थियों के चक्कियों में ऐसे पिस गए, बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास अपनी ही गति सदगति का समय नहीं है। वो मरने के बाद वो कलश कमंडल में, बाबा कहता है वो ब्राह्मण करेंगे। कोई काशी पहुंचेगा, कोई हरिद्वार पहुंचेगा। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, कहते तो हो आज नगद कल उधार। भगवान क्यों उधार करेगा तुमसे, कि मरने के बाद दूंगा तुम। दुखी हम अभी हैं, अभी करे ना, अभी सुखी करे हमें, तब हम माने। बाबा कहते हैं सारा मदार किस पर है? किस पर है? नसीब अपना अपना। फिल्में तो बहुत देखते हैं, बनाते हैं। नसीब, खोटी किस्मत आदमी कहता है, मेरी खोटी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत। कहते हैं भगवान किस्मत बांट रहा था, पता नहीं कहाँ सोए। बाबा कहता है देख लो तुम कहाँ सोए। अभी सांस निकल जाएगी, चढ़ती सवेरे में निपटा देना है लोगों। चढ़ती चढ़ती सवेर, बस एक कहानी ही बन जाता है आदमी, वो भी 10-15 दिन की बस। फिर लोग कहते हैं बस बार बार याद मत किया करो, उसकी आत्मा भी दुख पाती है। चलो चुप हो जाओ, अब चूल्हा चौका स्टार्ट करो, खाओ पियो, चलो दुकान खोलो। हम देखते हैं ना, अभी पड़ोस में शायद महीना डेढ़ हुआ है, वाइफ गुजर गई। तो मेरे को लगता है शायद 10वें दिन उन्होंने कुछ कर लिया गुरुद्वारे में पाठ वाठ। अभी उसका हस्बैंड दुकान चला रहा है, जकास। कुछ रुकता नहीं इंसान। बाबा कहते हैं बच्चे इतना बोझ ना उठा, दुनिया का ठेकेदार मैं हूं। क्यों इतना बोझ उठाया बाबा ने? सारा बोझ मुझे दे दो। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते, तेरा नहीं उठाऊंगा। लेकिन बाबा कहता तू मेरे को तेरा करता ही नहीं। बड़ा मुश्किल लगता कि मेरे को तेरा कर।
मंदिरों में हम गा लेते हैं, तेरा तुझको अर्पण। बाबा कहता है ला दे दे, तेरा कुछ है भी नहीं पगले, तेरा कुछ है नहीं। हम कहते हैं ना, माँ बाप ने जीवन दिया, जिंदगी दी। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं सब कुछ मेरा, ये बुद्धि, ये विवेक मेरा, ये आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे ये मेरा बच्चा है, मैं इसको संगम पर, बाबा कहता है, जन्म देता हूँ। और बाबा कहता है तू जब ये शरीर ओढ़कर बैठ जाता है, तो बाबा कहता है फिर कितना कितना अपना बना लेता है। मेरा शरीर, मेरी उम्र, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारी। फिर कहते हो प्रभु जी हमारी जो नैया है ना, इसको पार लगा दे। मेरी नैया, बाबा ने कहा जब तक मेरा है तब तक, बाबा कहता है बच्चे मैं पराई चीज हाथ नहीं लगा सकता। उसके भी उसूल हैं। बाबा बच्चों को सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे किसी की कोई चीज उठाओ, उसको बोल के उठाओ, चाहे वो कितना भी तुम्हारा क्लोज क्यों ना हो। बोलो उसको कि भाई आपकी ये चीज मैं उठा रहा हूं, मैं यूज कर। जो अपने बच्चों में ऐसा संस्कार भरता हो, क्या जिसको मैंने अपना दुख कहा, अपनी परेशानी कहा, वो क्यों हाथ लगाएगा उसको? वो नहीं लगाएगा। पराई चीज को कैसे अपना कहते? तो संगम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में, बाबा कहता है जो बीज है वो क्या है? वो है प्रेम। योग के बिना कोई संसार नहीं। शिव और शक्ति ये योग है, आत्मा परमात्मा ये योग है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सच्चा सच्चा योग है, जिसको राजयोग कहते हैं। क्या प्राप्ति होती है इससे? हाँ, बाबा ने कहा इससे तुमको, इससे बाबा कहते हैं तुमको शुद्धतम ज्ञान मिलता है भगवान के मुखारविंद से। ये है बाबा कहता है सच्ची सच्ची वो ज्ञान गंगा, जो बाबा कहता है जन्म जन्म के तेरे पाप धुलते हैं, तुम लाइट हो जाते हो। पावर, ज्ञान पावर। बाबा ने कहा ये नॉलेज, ये विजडम, बाबा ने कहा आपको पावर देती है। किस बात की? हाँ, बाबा ने कहा साक्षी बनने, मेरे को तेरा करने की पावर। बाबा कहता है फिर जीपीएस, बाबा कहता है सेवा। सेवा, सेवा वो नहीं जो तुम सोचो कि मैं मंगल मंगल जाऊं, झाड़ू लगाया, वीर वीर जाऊं वहां मंदिर में। बाबा कहता है वो करने वाले बहुत है, मंदिर भी बनते जा रहे हैं, सेवाधारी भी बढ़ते जा रहे हैं, बकायदा उनको बिल्ले बैच सब दे देते हैं, जाओ करो सेवा, लगाओ झाड़ू। सब बीड़ियां फूक रहे होते हैं कोने पे बैठकर, सब दुखी है, सब पैसे पैसे के पीछे धक्के खा रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये सेवा। सेवा कैसी है? बाबा कहता है जब तू आत्मा अपने बाप के साथ वो याद का, वो प्रेम का, बाबा ने कहा वो गठबंधन कर लेती है ना, इसको मैं योग कहता हूं, जहां से तुझको सुख मिलता है ना। तो बाबा कहता है उसकी याद कितनी सहज आती, आती ही नहीं आती। बाबा कहता है तुमको भक्ति में ये भी नहीं पता कि भगवान से मिलता क्या है। तुम सोचते हो मेरे बच्चे पास हो जाएं, मेरे बच्चों की शादियां हो जाएं, ये मिलता, ये दे रहा भगवान। शादियां सब कर गए, पढ़ लिख दुनिया गई,
सारे दुखी बैठे, फिर और लगड़े और रफड़े हैं दुनिया भर के कि इनकी बनती नहीं, उनका ये, उनका वो इशू, उनका ये इशू। ज्ञान, पावर, सेवा। बाबा कहते हैं देखो जिसको प्रेम हुआ ना संगम पर भगवान से, सबसे ऊंची प्रेम सगर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सदके, एक लड़की को अगर अपने वर से जिससे फेरे लेकर आई है, अगर उसके साथ प्यार है ना, पहली कंडीशन प्यार, तो उसके साथ जीवन खुशी से काट लेगी, नमक के साथ भी काट लेगी। शिकायत नहीं करेगी तेरी माँ ऐसी है, तेरी बहनें ऐसी हैं, तेरा भाई ऐसा है, तू इतना गरीब है। प्यार है, प्यार में पावर है, प्यार में शिकायत नहीं है, उल्हाना नहीं। लेकिन प्यार नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो भी उसने रोना ही है कि मेरी तो किस्मत ही खराब, जिस दिन से यहाँ आई हूं उस दिन से। ये गाने सबने सुने, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जीपीएस ऑन करो, अब तुमको घर जाना है, अब व्यर्थ में बुद्धि को फंसाना है। तो क्या करे, सारा दिन आत्मा कर्म तो करेगी, कर्म तो हम सब करेंगे ना, घर भी देखेंगे, दफ्तर भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर याद कैसे हो, कर्म तो तू कर, लेकिन कर्म का कौशल क्या कहता है तुझे, क्या समझाता है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। अभी तो हम कर्म ऐसे कर रहे हैं जैसे पत्थर कूट रहा है, रो रो कर कि किस्मत पता नहीं कैसी है। फिर बच्चों की किस्मत संवारने निकले। ये आने वाली पीढ़ियां अपने से ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं या क्या कहोगे, इनको माँ बाप की बर्दाश्त नहीं। पुराने लोग बताते थे, कहते माँ बाप सेवा करते थे कभी कभी 10-15 दिन में बच्चों की। टीचर अलग कर देती थी सेवा स्कूलों। आज स्कूल में तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, माँ बाप लगा सकते। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करता बच्चा। डरती है माँ कुछ कहते हुए कुछ कर ना जाए। ये कुछ कर ना जाए ये ताकत है या ये कमजोरी। क्या कहो। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सेवा ये नहीं है कि तुम किसी को पकड़ के ले आओ, आजा ज्ञान में आजा, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। ऊंची प्रेम सगाई, पता नहीं बाबा कहता नहीं क्या मुरली में कि सुई पर जैसे जंग चढ़ी है, तो बाबा कहता है फिर चुंबक भी नहीं खींच पाएगी ना उसको। हमारी सारी बुद्धि वहीं फंसी है कि ये भी सुने वो भी सुने वो भी सुने ये भी सुने। एक मैं अगर सुन लू ना ठीक से, तो बाबा कहता है फिर 2 रुपए की अगरबत्ती का जो तुम सुनाना चाहते हो, बाबा ने कहा फिर गुणों का दान करो। हर कोई ज्ञान नहीं सुन सकता, सबकी कैपेसिटी नहीं है। लोग अक्के बैठे हैं सुन सुन कर, कहते हैं हम तो सब जानते हैं। इतना बाबा कहता है वो भक्ति में फंसे पड़े, कहते हैं हम तो सब जानते हैं, हमें भी पता है हम आत्मा है और हमें भी पता है वो परमात्मा। हम याद तो करते हैं सुबह सुबह उठते यही सोचते हैं कि बस भगवान जैसे चला रहा है हम तो खुश। उनके पास है ज्ञान, वो यहां तक बोल जाते हैं, कहते हैं बस सब कुछ भगवान का ही दिया है, जब तक सांसें हैं तब तक चल रही हैं, जिस दिन बुलाएगा उस दिन चले जाएं। ये तो कहानियां हर कोई कर लेता, लेकिन किसी को बोलो ना 1 घंटा आके यहाँ
ज्ञान सुन रहा है तो कहते नहीं मैं फंसा हुआ। अभी वो जो घंटी है ना, वो कहते हैं दूर के ढोल हैं, अभी जब आएगी तब देखेंगे, अभी कौन सा आई पड़ी है। बाबा ने कहा बच्चे बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहता है शास्त्रों को सर माथे लगाते हैं, चूमते हैं दिन रात, उनको लगता है चलो मैं सब जानता ही। अर्पण करने की बारी आती है तो बाबा कहता है तुम अपने कान आंखें सब बंद करके बैठ जाते हो कि हम तो भगवान के ही हैं, सब कुछ भगवान ने ही दिया है, उसी की मर्जी से सब हो रहा है। कह देते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जिस दिन वो बुलाएगा उस दिन हम कोर्स कर लेंगे। बाबा कहता है इनका क्या करें, जो पात्र पहले से ही भरा होगा भगवान भी क्या कर ले। किसको कह रहा है गरीब निवास, कौन है गरीब, धन के गरीबी की बात थोड़ी हो रही है। बाबा कहता है जो बाबा कहता है बुद्धि से पात्र है, कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ प्रभु प्रसाद पाना चाहते हैं, बाबा ने कहा उनका बेड़ा वो भरेंगे, बाकी नहीं। बाकियों की जब दुख की घंटियां बजती है ना, तब छटपटा लेते हैं, तब वो जाएंगे सेंटर, कहेंगे हमारे लिए योग लगा देना, माना कुछ मांगना है अभी उससे। वहां कह रहे थे कि पूजा कर देना, अरदास कर देना, यहाँ कह रहे हैं योग लगा देना। वो कह रहा मांगने से मिलेगा नहीं, लायक बन, सियाना बन। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो पुरुषार्थ है, वहां तो मंदिर जाके एक दिया जलाना है बस। तो बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ यहाँ दिया जलाए बिना कोई तुमको रोशनी मिलने नहीं वाली। तो सच्ची सच्ची प्रेम सगाई। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में तू आत्मा पाठ खेल रही, एक लहर है बस, पता नहीं कितनी उम्र लेकर बैठी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर अपनी बीइंग में आकर बाबा कहता है कुछ पल विश्राम कर लो। जागते भी यही बनकर हैं, जो ये मिट्टी का पुतला, जो नाम जो पहचान मिली है, सारा दिन कर्म भी यही सोच सोच के कर रहे हैं कि मैं फलाना। बाबा कहता रात को सो भी ऐसे ही जाते, कोई क्लिंजिंग हुई तुम्हारी, बोझ कहाँ से उतरे। अंत समय जिनको सारा दिन 24 घंटे फोन करते हैं, याद करते हैं, अंत में बाबा कहता है यही याद आता है बस। कुएं के मेंढक तो बस कुआं ही देखा है उन्होंने, बाकी उनकी दुनिया वही, वही जिए वही मरे। बाबा कहते हैं मैं बेहद का पिता हूँ, आप आत्माएं 84 का पाठ खेलते हो, 84 बाप मिलते हैं, 84 परिवार मिलते हैं। अब बाबा कहता है ये अंतिम है तेरा, इस अंतिम की बाबा ने कहा महिमा है। कहते हो अंत भला तो सब भला। अपने को बाबा ने कहा आत्मा समझ कर मुझको याद करना। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम घर पहुंचोगे। नहीं तो बाबा कहता है सजाएं खा रही है दुनिया, देखो खा रही है नहीं, तो वो दुनिया में देखते हैं जिन जिन के बच्चे गायब हो गए वो बेचारी रो रही। और बाबा कहता है ये ड्रामा फिक्स्ड है सर। एक एक आत्मा को बाबा कहता है दूसरी दूसरी आत्मा कैसे कैसे देखो कर्म भोग में लपेट लेती है। और ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे नहीं उठे वो सब पैनिक, ट्रॉमा सबके अंदर भर गया। इसलिए बाबा कहता है कलयुग को देखकर भी चित्त पर नहीं बिठाओ, आंख खोल के रखो, साक्षी होकर बैठो। बाबा कहता है दुनिया तो कहेगी कि विनाश है, तो इसमें इसमें दुख है, हाहाकार हुआ है, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो कि इस महाभारत की लड़ाई के बाद ही
बाबा कहते हैं बच्चे, वो सत्य देवी देवता धर्म इस संसार में प्रकट होगा। हम्म? तो उससे पहले बाबा ने कहा ये जितनी भी आत्माएं हैं, ये बाबा ने कहा अपना अपना पार्ट खेलेंगी जरूर। तो क्या करना, साक्षी होकर हर एक आत्मा का पाठ देखकर भी चित्त मैला ना हो, मन में ये प्रश्न ना आए कि लोग ऐसे क्यों हैं, कोई कारण है। जब वो देखते थे ना, वो पूतना ही थी शायद, वो जो बच्चों को उठाती थी, विष पिलाती थी, तो गांव में बड़ा हाहाकार मचता था कि कोई राक्षसी है, छोटे छोटे बच्चों का वध कर देती है। लेकिन बाबा कहता है जो समय है, जो साक्षी है, वो ये जानता है कि ये ड्रामा की नूंद है, कोई कारण है। बाबा कहता है उसमें कल्याण समाया है ना। इस समय बाबा कहता है ये आसुरी शक्तियां भी मुक्ति पाने को आई हुई हैं, इनका भी अंत है इस समय। तो बाबा कहता है तुम अभी एक पिता को याद करो। ओम शांति।